पर कही गई 7 वानियां, और उसमें की हमने 3 वानियों के ऊपर हमने बातें की है। आज आगे की बातें करेंगे। 2 मिनट, चलिए। प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर कही गई 7 वानियां, और मैं आ गया था पिछले वीडियो के अंदर 4थी वाणी तक, और उसको स्टार्ट करके मैंने यहां से आगे बातें रखने की बात की थी, और मैं आ गया था कि 4थी वाणी, प्रभु यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वचन पढ़ करके मैंने पिछले वीडियो में स्टॉप कर दी थी बातें, और यहां से आगे हम बातें करेंगे। और ये वचन आपको पढ़ना है तो मत्ती की किताब अध्याय 27 और वचन 46 के अंदर आप पढ़कर ले सकते हैं, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए, तीसरे पैर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली 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 लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्यारे भाइयों, इस वचन से हम जानकर लेंगे, और यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह यहां शिकायत नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों छोड़ दिया, बल्कि यह उनके लिए बहुत ही दुख का समय था, क्योंकि उनके पिता ने उनको छोड़ दिया, तो उन्होंने अपने अंदर यह महसूस किया कि परमेश्वर मुझसे अलग हो गए हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने महसूस किया, प्रभु यीशु मसीह ने, कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। इसका अर्थ क्या होता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के संग ही थे, लेकिन जब एक क्रूसिफिक्शन की घटना आ गई, वो घड़ी आ गई, और उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर मुझसे अलग हो गए हैं, इसलिए उस दुख में वो बोल उठे कि हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्यारे भाइयों, इस बात को और हम गहराई से जान के लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की इस 4थी वाणी में जो उन्होंने क्रूस पर कही, बहुत सारी बातें छिपी है इन बातों के अंदर, और उन बातों को हम निकाल कर देखेंगे क्या क्या बातें हैं इसके अंदर, इन वचनों के अंदर। और यहां पर एक सवाल भी उठता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्यों छोड़ दिया। तो बहुत बड़ी वजह है, और क्या क्या वजह है हम एक एक वजह को जान करके ले लेते हैं। सबसे पहली बात कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पुराने नियम में जो उनके विषय में भविष्यवाणी की गई थी, उसको पूरा की जाए। तो पुराने नियम में कौन सी भविष्यवाणी की थी? तो भजन संहिता की किताब अध्याय 22 और वचन 1 के अंदर वो भविष्यवाणी आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो खोलिए और पढ़ लीजिए। तो ये भविष्यवाणी पूरी करने के लिए कि पुराने नियम में जो भविष्यवाणी के विषय में की थी, वो पूरी की जाए। भजन संहिता अध्याय 22 और वचन 1। अब यहां पर दूसरी बात और एक मिलती है हमें कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों छोड़ दिया। तो उसका वजह है कि वह हम सब, यानी कि समस्त टोटल मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाकर हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गए थे, प्रभु यीशु मसीह। अगर यह बात आपको जाननी है और यह बात आपको समझनी है, तो यशायाह की किताब अध्याय 53 और वचन 12 आप खोलिए और पढ़िए, आपको यही बात वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अब तीसरी बात देख लेते हैं कि यहां पर और एक मिलती है कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के पापों का बोझ अपने ऊपर उठाने की वजह से वह स्वयं अपराधी हो गए, और इसलिए कि परमेश्वर और पाप एक साथ नहीं रह सकता। तो देखिए, इतनी बड़ी बात है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था? समस्त टोटल पूरी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया था, और वो क्रूस पर बलिदान होने के लिए चल रहे थे। इसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एली एली, वो वचन में फिर से वापस आके लिए पढ़ लेता हूं, एली एली लमा शबक्तनी, यानी कि अर्थात
हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब देखिए इसके अंदर अब चौथी एक बात मिलती है हमें कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह को। क्यों? हमारे बदले प्रभु यीशु मसीह वध होने की भेड़ बन गए। हम हमारे पापों के वजह से, हमारे गुनाहों के वजह से जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी वो प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। कि क्या कर रहे हैं? हमारे बदले प्रभु यीशु मसीह वध होने की भेड़ बन गए। और अगर यह आपको वचन पढ़ना ही है तो यूहन्ना की किताब अध्याय 1 और वचन 29 आप पढ़ सकते हैं, या यशायाह की किताब अध्याय 53 और वचन 7 आप पढ़ सकते हैं। और इन्हें भी देख लीजिए, जो अकेलापन हम लोगों को सहना था, जो अकेलापन हम लोगों को सहना था, उसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सहा है, ताकि हम अकेले ना रहे, पर परमेश्वर पिता और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे। कितनी बड़ी बात है। देखिए, अगर यह बात आपको जाननी ही है तो मत्ती की किताब अध्याय 7 वचन 23 आप पढ़िए, मत्ती की किताब अध्याय 25 वचन 41 आप पढ़िए, आपको यही बात पढ़ने के लिए मिलेगी। या दूसरा थिस्सलुनी अध्याय 1 और वचन 9 आप पढ़िए, आपको वहां पर यही बात पढ़ने के लिए मिलेगी। या यूहन्ना की किताब अध्याय 17 वचन 21 आप ये भी पढ़ कर देख ले सकते हैं। या मत्ती की किताब अध्याय 28 वचन 20 और लास्ट है पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 और वचन 16। आप जितने भी ये वचन पढ़ेंगे आपको यही बात पढ़ने के लिए मिलेगी कि जो अकेलापन हमको सहना था उसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सहा उस क्रूस पर, ताकि हम अकेले ना रहे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर सदैव हमारे संग रहे। परमेश्वर ने हमारे बदले उन्हें कुचल डाला। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। यह बात पढ़नी है तो यशायाह की किताब अध्याय 53 वचन 10 आप पढ़ सकते हैं। वो हमारे लिए पाप बन गए। कौन? हमारे प्रभु यीशु मसीह। ये बात आपको पढ़नी है तो पहला कुरिन्थियों की देखिए, कुरिन्थियों 5:21 के अंदर उन्होंने हमारे पापों के खिलाफ परमेश्वर के गुस्से को सहा। कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के खिलाफ परमेश्वर के गुस्से को सहा, और इसलिए परमेश्वर ने अपने प्यारे बेटे को उस क्रूस के घटना के टाइम, बलिदान के टाइम परमेश्वर ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, एली एली लमा एली वचन में आपके लिए वापस फिर पढ़ लेता हूं कि देखिए यहां पर लिखा है कि एली एली लमा शबक्तनी, यानी अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तो हमें अंत में इसमें बात में हमें सीखने के लिए क्या मिलता है इन सारे वचनों से? तो इन सारे वचनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि परमेश्वर ने अपने सबसे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को पाप के कारण छोड़ दिया, इसलिए हम भी पाप से दूर रहे। तब परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही हमारे परमेश्वर की क्या है? इच्छा है। और अंत में यह भी जान ले कि प्रभु यीशु मसीह ने आखिर हमारे पापों को अपने ऊपर क्यों ले लिया। आइए इन बातों को भी देख लेते हैं कि पहला पतरस अध्याय 2 और वचन 24, वह यानी कि प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर वे धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। तो ये बात है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एली एली लमा शबक्तनी, यानी कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये चौथी वाणी के बारे में आज हमने जान लिया है और समझ लिया है। अब चलते हैं आगे। पांचवी वाणी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई क्रूस पर, और वो वाणी है
प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्रूस पर, क्या कहा? मैं प्यासा हूं। देखिए ये वचन अगर आपको पढ़ना है तो यूहन्ना की किताब अध्याय 19 और वचन 28 के अंदर आप पढ़ सकते हैं, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि वो पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूं। क्यों कहा? पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। अब इसको अगर इसके वचन पर हम चिंतन मनन करके अगर जाने समझे तो इसमें भी हमें बहुत कुछ बातें जानने के लिए और सीखने के लिए मिलती है। तो चलिए देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी संदेश को बनाते हुए मेरी आंख, अब देखिए ये सरमन जिन्होंने तैयार किया है, एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी ने तैयार किया हुआ है। और वो जब इस संदेश को तैयार कर रहे थे तो उन्होंने अपने दिल की बात यहां पर रखी है, और वो कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी संदेश को बनाते हुए मेरी आत्मा कांप गई और मैं रो पड़ा। कृपया आप भी ध्यान से इस बात को पढ़े, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। और देखिए जब ये घटना को हम जानते हैं, पढ़ते हैं, और जब समझ कर लेते हैं, और जब बाइबल को हम पढ़ते हैं, और कभी कभी हम क्रूसिफिकेशन की मूवी भी देखते हैं ना, तो दर्द तो हमको होता ही है। और जब ब्रदर ने इस संदेश को तैयार कर रहे थे तो उन्होंने अपने दिल की बात रखी है। चलिए इस वचन से हम मुख्य 3 बातें सीखते हैं, और इन 3 बातों को हम जानकर लेते हैं। सबसे पहली बात कि भविष्यवाणी पूरी हुई, कि जो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं प्यासा हूं। तो इससे क्या हुआ है? भविष्यवाणी पूरी हुई है। और कौन सी भविष्यवाणी पूरी हुई है? भजन संहिता की किताब अध्याय 69 वचन 21, और उसमें लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, देखिए। और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। देखिए जब कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब आ जाता है तो उसके साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं कर सकता है, ना आज, ना तब भी, ना आज भी। लेकिन यह घटना वहां पर हो गई, और क्या किया है? और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिला दिया। यानी कि कड़वाहट, मांग रहा है पानी, दे दिया है पीने के लिए इंद्रायण। और ये बात आपको जाननी और पढ़नी है तो मरकुस की किताब अध्याय 15 वचन 23 और वचन 36 आप पढ़िए, या लूका की किताब अध्याय 23 वचन 36 आप पढ़िए, या यूहन्ना की किताब अध्याय 19 और 28-19, ये 2 वचन पढ़िए, आपको ये बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। इस भजन में यह वचन प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले पुराने नियम में अंतिम भविष्यवाणी में से एक ये वचन था कि, और इसको आज हम जान कर लेते हैं कि इस भजन में यह वचन प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के पहले पुराने नियम में अंतिम भविष्यवाणी में से एक थी। और ये इस बात को आपको जानना है तो यूहन्ना की किताब अध्याय 19 और वचन 2 और वचन 30 आप पढ़िए, आपको ये बात पढ़ने के लिए मिलेगी। मसीहत की एक बहुत बड़ी यह सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य थे, पूरी तरह से परमेश्वर और पूरी तरह से मनुष्य थे। इसलिए उनकी यह प्यास प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक भी थी और आत्मिक, दोनों तरह की थी। अब इसके अंदर अब दूसरी बात हम चलते हैं, यानी कि वो जो बोल रहे थे कि मैं प्यासा हूं, तो वो प्यास कैसी थी? उनकी प्यास एक तो शारीरिक प्यास भी थी और एक दूसरी आत्मिक प्यास भी थी। अब चलते हैं दूसरी बात, इसके अंदर हम निकाल कर देख लेते हैं। और दूसरी बात यह है, एक मनुष्य के रूप में अर्थात शारीरिक रूप से उनकी प्यास, हमारे प्रभु यीशु मसीह की एक मनुष्य के रूप में अर्थात शारीरिक रूप से उनकी प्यास जो मनुष्य को महसूस होता है, वह सब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी महसूस किया। आज हमें भी महसूस होता है ना, हम जब दुख में है, तकलीफ में है, और खासकर ऐसी घड़ी में जब रहेंगे तो बात होनी ही होनी है। तो इस बात को भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? महसूस किया है। और इस बात को अगर आपको जानना है तो यूहन्ना की किताब अध्याय 19 वचन 28 आप पढ़िए,
और इसके बाद इस शब्द के बारे में पे ध्यान देंगे कि यूहन्ना की किताब अध्याय 19 वचन 28 आप पढ़ लीजिए। और इसके बाद इसके शब्द इसके ऊपर हम ध्यान देंगे कि इसके ऊपर जवाब यह है, हमको जानने के लिए मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह को ये जो की हो घटना हुई कि जब प्रभु यीशु मसीह मांग रहे मैं प्यासा हूं कह रहे हैं, तो इसके जवाब हमें यहां पर मिलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अपमानित करने के बाद, देखिए प्रभु यीशु मसीह को अपमानित करने के बाद, उन्हें 39 कोड़े मारने के बाद, थप्पड़ मारने के बाद, लगभग 150 किलो वजनी क्रूस उठाने के बाद, उनके हाथों पैरों में 7 इंच लंबी लंबी कीलें गाड़ने के बाद, उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाने के बाद, उनके कपड़े उतारकर लज्जित करने के बाद उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। तो ये उनकी शारीरिक प्यास थी, क्योंकि पानी पिए, बगैर पानी पिए उन्हें लगभग 17 से 20 घंटे हो गए थे प्रभु यीशु मसीह को, जिस टाइम पे यह घटना घट रही थी। क्या आप भी ऐसे प्यासे हुए थे? यीशु सिर से पैर तक लहूलुहान थे, मृत्यु ने उन्हें चीर दिया और दर्द पीड़ा इतनी भयंकर थी कि पसीने बह रहे थे, शरीर से लहू बह जाने के कारण उनका गला सूख गया था, जीभ सूज गई थी। लड़खड़ाती जुबान से उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। तो कुछ सवाल भी हमारे यहां से उठ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यह सब क्यों किया, किस लिए किया? प्रभु यीशु ने यह सब क्यों सहा? या प्रभु यीशु को मनुष्य बनकर यह सहना पड़ा, क्यों सहना पड़ा? तो इसका जवाब है इसलिए कि आपको और मुझे यह सब सहना न पड़े उस आग की झील में, उस नरक में। क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में मेरे और आपके लिए दंड सह लिया है। यह प्यास उनके कष्ट सहने की गहराई को भी बताती है। इतनी बातें यहां पर हमें सीखने के लिए मिलती है। अब देखते हैं तीसरी बात कि परमेश्वर के रूप में अर्थात आत्मिक रूप से उनकी प्यास। देखिए, परमेश्वर के रूप में अर्थात आत्मिक रूप से उनकी प्यास, क्योंकि हमने जाना है ना कि प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य भी थे और 100% परमेश्वर भी थे। अब तीसरी बात हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर के रूप में अर्थात आत्मिक रूप से उनकी प्यास। अभी इसमें भी बहुत कुछ बातें हैं। यह प्यास उनके सिर्फ शरीर की नहीं थी, यानी कि यह प्यास उनके सिर्फ शरीर की नहीं थी, बल्कि एक रूप या बल्कि एक रूपक, यानी कि जो गिनने का मैथ पर रहता है की तरह भी थी। यह भी कि दो प्रकार का है। कैसे? आत्मिक रूप से वह प्यास जो परमेश्वर के अभाव को बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया था। जिस प्रकार भजन संहिता अध्याय 42 वचन 1 में लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हांफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैंने तेरे लिए हांफता हूं। कि जैसे हिरनी, मैं वचन फिर से पढ़ लेता हूं कि लिखा है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हांफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूं। यह बात वचन में लिखी है। भजन संहिता की किताब अध्याय 42 वचन 1-2 आप चाहो तो पढ़े। जीवित ईश्वर, हां परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। तो हम यहां पर यह बात मिल रही थी, परमेश्वर किसके प्यासे है? क्षमा करें, प्रभु यीशु मसीह किसके प्यासे है?
पिता परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के प्यासे हैं। यहां पर यह बात हमें देखने के लिए मिल रही है। और मेरे प्यारे भाई, वो भजन संहिता की किताब अध्याय 63 और वचन 2 में लिखा है, हे परमेश्वर, आप मेरे परमेश्वर है, मैं आपको एतने से ढूंढूंगा और सूखी और प्यासी, हां निर्जल भूमि पर मेरा प्राण आपका प्यासा है, मेरा शरीर आपका अति अभिलाषी है। दोस्तों, उन्हें परमेश्वर की चाह थी, हमारे प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वह परमेश्वर से वंचित हो गए थे, दूर हो गए थे उनसे परमेश्वर, क्योंकि वह अनादि काल से त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है, जो हम मानते हैं ना, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो तीनों कौन है? एक ही। तो ये जो तीसरा कैरेक्टर हमारे पास जो मनुष्य रूप धारण करके आ गए, हमारे प्रभु यीशु मसीह, और 100% मनुष्य भी बन करके आ गए, ये उसका एक भाग था। और जब क्रूसिफिकेशन हो रहा था, और जब प्रभु यीशु मसीह जगत के पूरे टोटल मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले करके क्रूस पर बलिदान हो रहे थे, उस टाइम पे परमेश्वर उनसे दूर हो गए थे। क्यों? क्योंकि पाप का और परमेश्वर का मेल मिलाप कभी नहीं होता है। तो ये इतनी गहरी बातें हमें यहां पर जानने के लिए, सीखने के लिए मिल रही है। प्रभु का धन्यवाद कि आप ऐसी बातें हमें जानने के लिए, आज सीखने के लिए मिल रही है। चलिए आगे चलते हैं। और ऐसा कोई समय नहीं था जब वह प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे। जब तक प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, जगत में आए, जन्म से लेकर के उनके क्रूसिफिकेशन के समय तक ऐसा कोई भी समय नहीं था जब प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वयं परमेश्वर संग नहीं थे। ऐसा कोई समय नहीं था। बस यही एक समय था जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए। या ऐसा कोई समय नहीं था जब वह परमेश्वर का भाग नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं था जब वह पवित्र आत्मा का भी भाग नहीं थे। ऐसा कोई समय नहीं था। बस यही एक समय था जब वो क्रूस पर बलिदान होने के लिए चढ़ रहे थे। लेकिन आज उन्हें मेरे और आपके, अर्थात सारी मानव जाति के पापों का कारण उस परमेश्वर से वंचित, देखिए यहां पर बहुत गहरी बात है कि लेकिन आज उन्हें मेरे और आपके, अर्थात सारे मानव जाति के पापों के कारण उस परमेश्वर से वंचित किया गया प्रभु यीशु मसीह को। चौथे वचन में हमने सुना है कि हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। असल में यह अपने पिता से वंचित थे, उसकी प्रेममय उपस्थिति से वंचित थे। नरक ही वह स्थान है जहां परमेश्वर और उनकी प्रेममय उपस्थिति नहीं। सिर्फ एक जगह है, कौन सी? नरक। नरक ही वह स्थान है जहां परमेश्वर और उनकी प्रेममय उपस्थिति नहीं। और मतलब इस पृथ्वी पर वह नरक की पीड़ा सह रहे थे। उस क्रूस के ऊपर क्या सह रहे थे? नरक की पीड़ा सह रहे थे। और अपने पिता परमेश्वर से वंचित, परमेश्वर द्वारा त्यागा, अकेला और प्यासा, ये बातें हमें यहां पर जानने के लिए मिल रही है। अब दूसरी बात देखते हैं कि आत्मिक रूप से वह प्यास जो पूरी मानव जाति के लिए थी, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। तो इसमें और एक बात हमें मिलती है। क्या मिलती है? आत्मिक रूप से वह प्यास जो पूरी मानव जाति के लिए थी। और हम पिछले गुड फ्राइडे के दिन देखते हैं, तो आज हमारे लिए गुड फ्राइडे, गुड न्यूज यह है, प्रभु यीशु ने वह काम कर दिया जो आपको और मुझे करने की जरूरत थी। किसको काम करने की जरूरत थी? वो जो प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, क्रूसिफिकेशन, अपना बलिदान दे दिया। तो आज वो काम किसको होना था? अगर प्रभु यीशु मसीह ने किया था, क्या होता? तो वो प्रभु यीशु मसीह ने वो काम कर दिया जो आपको और मुझे करने की जरूरत आज
नहीं है। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पूरी टोटल समस्त और टोटल मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान होने का वो काम किया है। ये बात हमें यहाँ पर जानने के लिए, सीखने के लिए और समझने के लिए मिल रही है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले परमेश्वर से अलग किए गए। अब आपको और मुझे परमेश्वर चाहिए, अलग रहना नहीं पड़ेगा। यानी कि आपको और हमको तो परमेश्वर चाहिए और हमें परमेश्वर से अलग रहना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर वो टोटल बातें हमारे खातिर की है। और उन्होंने पाप का सारा दंड सह लिया। अब आपको और मुझे सहने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये बात देखनी है तो रोमियो की किताब अध्याय 8 और वचन 1 आप पढ़ सकते हैं और जानकर ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे कि प्रभु यीशु मसीह की यह प्यास, प्रभु यीशु की प्यास यह थी कि विश्वासी जीवन का जल पा सके, विश्वासी जीवन का जल पा सके। अब प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से भी कहा है, यूहन्ना की किताब अध्याय शायद 2 में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, यदि तू मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास जाते हैं और उसको पानी पीने के लिए मांगते हैं, तो उस टाइम पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जीवन का जल कौन है? फिर हमारे प्रभु यीशु मसीह है। तो इतनी सारी, और हम अनंत काल तक प्यासे न हो। यानी कि जितने भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपने पापों से, बुरे कामों से मन फेर कर, ये सिर्फ अपना मन फेर करके, ना कि धर्म बदली करके प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी आते हैं वो अनंत काल तक प्यासे नहीं हो सकते। अगर ये वचन आपको पढ़ना है तो प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 7 और वचन 16 और 17 आप पढ़िए, आपको ये बातें वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अब चलो दोस्तों, आप चलते हैं हम छठी वाणी की तरफ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कही गई 7 वाणियां, और इसमें से हमने लगभग 5 बातें जान ली। आप छठी बात देख लेते हैं, और छठी बात यह है, पूरा हुआ। इंग्लिश में उसको कहते हैं इट इज फिनिश। तो क्या पूरा हुआ? पाप से उद्धार के लिए पूर्ण बलिदान हुआ। पाप से उद्धार के लिए पूर्ण बलिदान हुआ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है पूरा हुआ, इट इज फिनिश। अगर इंग्लिश बाइबल में आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर ये मिलेगा पढ़ने के लिए। और ये वचन आपको मिलेगा यूहन्ना की किताब अध्याय 19 और वचन 30 के अंदर, और यहां पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। अब इस वचन पे हम थोड़ा सा मनन करेंगे कि क्या पूरा हुआ। निश्चित रीति से अर्थ यही था कि जिस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे वह पूरा हुआ। क्या हुआ? निश्चित रीति से अर्थ यह था कि जिस उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए वह पूरा हुआ। क्या इस शब्द का अर्थ यह है कि जब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है? जवाब है बिल्कुल नहीं। बल्कि यीशु के शब्द का अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह के शब्द का अर्थ यह है कि वह कार्य पूरा हुआ। वह कार्य पूरा हुआ जो यीशु अपने प्रथम आगमन के समय पृथ्वी पर पूरा करने के लिए आए थे। देखिए, अपने प्रथम आगमन के समय पृथ्वी पर पूरा करने के लिए जो बातें पहले आगमन पे पूरे करनी थी वो बात को पूरा कर ली, उन्होंने पूरा किया है। देखिए, इसको और हम गहराई से जान कर लेंगे कि हमारे उद्धार पाने के लिए जो शर्तें थी वे सब समाप्त हुई। अब एक मनुष्य को करने के लिए कुछ न बचा था सिवाय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के। अभी हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ एक ही काम करना है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है, सुसमाचार पर विश्वास करना है। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करें
कि प्रभु यीशु ने क्या क्या पूरा किया, तो हम सब समझ सकते हैं कि पहली बात, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और ये वचन लिखा है मत्ती की किताब अध्याय 20 और वचन 28 के अंदर, जो यीशु को इस पृथ्वी पर करने थे। ये महत्वपूर्ण कार्य में से, यानी कि यह उन महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था कि वो पापों के कारण नरक में मृत्यु दंड पाने वालों पापियों के लिए छुड़ौती के रूप में अपना प्राण दे। इसके लिए यह कार्य पूरा भी हुआ है। हमारे बदले जो मृत्यु के लायक थे, यानी कि हमारे बदले आप मैं, हमारे बदले जो हम क्या थे, मृत्यु के लायक थे, हमारे पवित्र परमेश्वर ने क्रूस पर अपना बलिदान किया, जिससे हम मौत की सजा से मुक्त कर दिया गया है। देखिए, जो काम हमारा होना था, जो बात हमारे साथ होनी थी, जो मृत्यु के लायक हम लोग थे, हमारे पवित्र परमेश्वर ने क्रूस पर अपना बलिदान किया, प्रभु यीशु मसीह ने, जिससे हमें मौत की सजा से क्या किया है, मुक्त कर दिया है। यीशु ने मरने के खातिर, यानी कि यीशु के मरने के आखिरी क्षण तक भी बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार ही काम किया है। क्रूसिफिकेशन के आखिरी क्षण तक, और क्रूसिफिकेशन के बाद भी कुछ घटनाएं हैं, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये बात है। अब दूसरी बात यहां पर हमें देखने के लिए मिलती है कि पाप बलि के रूप में क्रूस पर बलिदान होने के बाद पुराने नियम के समय में जानवरों के लहू द्वारा चढ़ाए गए सभी बलिदानों को भी प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर समाप्त किया है। यह नियम इसलिए था क्योंकि सर्वदा के लिए हमें संपूर्ण बनाने वाला बलिदान चढ़ाए जाने तक, यानी कि यह नियम इसलिए था क्योंकि सर्वदा के लिए हमें संपूर्ण बनाने वाला बलिदान चढ़ाने जाने तक पुराने नियम के सभी बलिदान सिर्फ छाया के रूप में थे, परछाई के रूप में थे, अक्ष के रूप में थे, जो मसीह के बलिदान को दर्शाते। उसमें बहुत सारी बातें हैं। अब्राहम की घटना से हम जान सकते हैं, या इजरायलियों के छुटकारे के टाइम पे जो नियम नचारा गया था कि मूसा ने, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तो एक निष्कलंक मेमना ने लेना और उसको क्या करना, उसको क्या करना, बलि करना, और वो बलि करके क्या करना, उसका खून जो है दरवाजे के 3 साइड पे लगाना, एक लेफ्ट पे, एक राइट पे और ऊपर सिरे पे। तो देखिए वो निशानियां, तो वो परछाई के रूप में क्या दिखाने का हमें परमेश्वर ने पहले से ही दिखाया है हमें, और ये परछाई के रूप में शुरू से ही ये सब टोटल बातें थी। तो ये बातें कि हम जान रहे हैं कि जो मसीह के बलिदान को क्या करती है, टोटल बातें दर्शाती है। और ये बस वचन को आपको देखना है तो कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 2 और वचन 17 आप पढ़िए और देख लीजिए, जानकर समझ कर लीजिए। इब्रानियों की किताब अध्याय 7 और वचन 11 से लेकर 12 तक, और इसमें लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ भी रहा हूं। देखिए, यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, जो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसिदक के रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए। तो वचन ठीक से आप पढ़िए, देखिए वहां पर भी बात बताई समझाई है। वचन 12 में लिखा है, क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। जब याजक का पद बदला जाता है तो क्या करना होना है, व्यवस्था का भी बदला जाना अवश्य है। तो मेरे प्यारे भाइयों, यीशु ने अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा पुराने नियम की व्यवस्था को, जो अपूर्ण थी, नई वाचा की व्यवस्था में पूर्ण रूप नई वाचा की व्यवस्था के रूप में पूरा किया और वसीयत छोड़ी। क्या किया है, वसीयत भी छोड़ी। यीशु की वसीयत उनकी मृत्यु के बाद लागू हो गई। प्रभु यीशु मसीह की वसीयत कब लागू हो गई, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद वो वसीयत लागू हो गई है। और ये बात आपको पढ़नी है तो देखिए, इब्रानी की किताब अध्याय 9 और वचन 15 से लेकर 17 तक आप पढ़िए
आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। या तो मैं आपके लिए वचन पढ़ लेता हूं। देखिए, इब्रानियों की किताब अध्याय 9 वचन 15 में लिखा है, और इसी कारण वह प्रभु यीशु नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करे। और वचन 16 में लिखा है, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। देखिए, वचन में गहराई है, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी जरूरी है, अवश्य है। और वचन 17 में लिखा है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। वाचा जो क्या कब होती है? मरने पर पक्की होती है। और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा कायम नहीं की कायम। हाँ, देखिए, गहरी बात है। और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा कायम नहीं होती। तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन, वही बातें हम जान कर ले रहे हैं और समझ कर ले लिए। यदि यह सब पूरा हो गया, तो क्या प्रेरितों ने सबत का दिन और फसह का पर्व मनाया? हां, पर क्यों? तो देख लीजिए, मैं पढ़ लेता हूं। प्रेरितों की कार्य अध्याय 17 वचन 2 और 3 के अंदर लिखा है, पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और तीन सबत के दिन पवित्र शास्त्र से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह है। और पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन 7-8 में, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना कि शोक नहीं। और प्रेरितों ने आत्मा और सच्चाई से नई वाचा का सबत और फसह का पर्व प्रभु भोज मनाया है, और आज में हम मनाते हैं, ताकि वे उन यीशु के बलिदान को व्यर्थ जाने न दे, जिन्होंने बाइबल की सभी भविष्यवाणियों को पूरा करके पापों की परिपूर्ण क्षमा के लिए क्रूस पर लहू बहाया, यानी कि क्रूस पर लहू बहाया। और यही तो बातें हम जानकर ले रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातें। और यहां से हम सीखने के लिए क्या क्या मिलता है? पूरा हुआ, जिसके वचन पे हमने इतनी बातें की है। तो पूरा हुआ का अर्थ है कि पापों के लिए यीशु का बलिदान, उनका दुख समाप्त हुआ प्रभु यीशु मसीह का, और उन्होंने दुनिया के सभी लोगों के पापों को उठा लिया उसी दिन, और प्रत्येक के लिए उन्होंने उद्धार और पापों से आजादी को उपलब्ध करा दिया। यह काम पूरा हुआ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है पूरा हुआ। अब पापी लोगों के लिए खास बात आ रही है। देखिए, अब पापी लोगों को उद्धार के लिए केवल एक ही कार्य करना है। क्या करना है? वह है मन फिराव, यानी कि परिवर्तन और सुसमाचार पर विश्वास करना। इस पापों के लिए हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं क्या? हमारी वो कैपेसिटी है क्या? हमारे अंदर वो है काबिलियत कि जो दे करके हम परमेश्वर को, हमारे जीवित परमेश्वर को खुश कर सके या पापों की कीमत दे सके? तो ये हो नहीं सकता है। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में आए, जिसकी बातें आज हम जान कर ले रहे हैं, और हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुए हैं। ये बातें हमें यहाँ जानने सीखने के लिए मिलती है। और ये बातें आपको देखनी है तो देखिए, मत्ती की किताब अध्याय 16 वचन 15-16 पढ़िए आप, या लूका की किताब अध्याय 24 वचन 46-47 आप पढ़िए, आपको ये बातें जानने के लिए मिल जाएगी। अब चलते हैं, अब हम अंत में आते हैं और 7वीं वाणी के बारे में बात हम करते हैं कि
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं। यह लास्ट शब्द है हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन की घटना के टाइम पर। और प्रभु ने कहा है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथ में सौंपता हूं। अब इस वचन को अगर आपको पढ़ना है, जानकर लेना है, तो लूका की किताब अध्याय 23 वचन 44 और 46 आप पढ़िए, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए यहां पर लिखा है, और लगभग दोपहर के तीसरे दिन, देखिए लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक, क्षमा करिए, लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा। और वचन 45 में लिखा है, और सूर्य का उजाला क्या रहा? जाता रहा, और मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया, ऊपर से नीचे तक। और वचन 46 में लिखा है, और प्रभु यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। मेरे प्यारे भाइयों, इस वचन पर हम चिंतन मनन करेंगे, और इससे भी बहुत कुछ बातें हमें जानने के लिए, समझने के लिए और सीखने के लिए मिलते हैं। इसको भी हम जानकर ले लेते हैं और समझ कर ले लेते हैं। देखिए, यीशु के 7वें और आखिरी वचन के बोले जाने से पहले बहुत कुछ हुआ। और पुराने नियम में हुए उनके विषय में हर एक भविष्यवाणी पूरी हुई। पूरे देश में अंधेरा छा गया, और मंदिर का पर्दा जो 60 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा भी था, वह ऊपर से नीचे तक फट गया। तब यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। और यीशु से करीब 1000 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल पहले दाऊद ने यही शब्द कहे थे। क्या कहे थे? मैं अपनी आत्मा आप ही के हाथों में सौंप देता हूं। दाऊद ने यह बात कही थी। और भजन संहिता की किताब अध्याय 31 और वचन 5 के अंदर यह बात है, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। और इस वचन में हम दो बातों पर और विचार करेंगे कि पहली बात, यह वचन हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के बीच की घनिष्ठता को दर्शाता है। कौन सी? कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ सौंपता हूं। तो यह बात क्या दिखा रही है? हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के बीच की जो घनिष्ठता है उसको दर्शाती है। जब प्रभु यीशु दाऊद की वह प्रार्थना कहते हैं तो वो उनमें कुछ बदलाव करते हैं। जब दाऊद ने की तो कुछ अलग तरीके से की, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने की तो कुछ अलग तरीके से की। थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन प्रार्थना वही है। वो उसे दाऊद की तरह ही परमेश्वर से नहीं कहते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दाऊद की तरह से, वह उसे दाऊद की तरह से परमेश्वर कहकर नहीं। देखिए यहां पर गहरी बात है कि परमेश्वर क्या कहता है, दाऊद क्या कहता है कि परमेश्वर कहता है, लेकिन बल्कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हे पिता, ये कहकर संबोधित कर रहे हैं। और दाऊद क्या कह रहा है? परमेश्वर। दाऊद कहता है कि मैं तेरी आत्मा है मेरे परमेश्वर, मैं मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हे पिता। यह शब्द का फर्क है यहां पर। तो यह शब्द से क्या होता है? यह घनिष्ठ संबंध नजर आता है। तो हाँ, और दूसरी आगे कि हे पिता, एक ऐसा संबोधन है जो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है, जो मैंने अभी बोल दिया। हम बाइबल पढ़ते हैं और हम शायद परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करना अजीब लगे। अभी नया कोई भाई आए तो उसको अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय के लोगों के लिए परमेश्वर को पिता कहना बहुत बड़ी बात थी। आज हमें सिर्फ अजब लग सकता है, ये कैसे बोल करके,
लेकिन जिस टाइम पे प्रभु यीशु मसीह का ये क्रूसिफिक्शन हो रहा था और उस टाइम पे जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि